गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 एक्सरसाइज 3.4 ये कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर। बेटा सबसे पहले जानेंगे कॉमन फैक्टर होता क्या है। देखिए आपको दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इसका मतलब पहले इसके फैक्टर निकाल लीजिए, फिर दूसरे वाले के फैक्टर निकाल लीजिए और दोनों में जो मैच कर रहा हो वो क्या हो जाता है, कॉमन फैक्टर। अब 20 के फैक्टर निकालूंगा। फैक्टर होता क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि फैक्टर वो है कि जो वे संख्याएं जो उसको डिवाइड कर दें। यानी कि जैसे 20 है तो 20 में जो नेचुरल नंबर्स 20 को डिवाइड कर देंगे वो फैक्टर हो जाएंगे इसके। 1 2 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 से 20 डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। और 28 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 नहीं होगा, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 हो जाएगा, 28। अब मैं आपसे कहूँ कॉमन फैक्टर, देखिए 1 सही है, 2 4, अब आगे तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन फैक्टर इसके क्या हुए, 1 2 4 सही है। सेकंड इसका क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। 4 8 एंड 12 कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। तो इसका मतलब 4 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 4। 8 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 1 2 4 8। अब फैक्टर फिर वही कि 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से 4 नहीं जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। 8 में 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से हो जाएगा। 12 में 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा और 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा और 12 से। आपसे कह रहा है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल 6 एंड 8। इसके दो टाइप से हम इसे कर सकते हैं। पहला टाइप, मैं 6 के कॉमन मल्टीपल निकाल लूँ, 8 के कॉमन मल्टीपल निकाल लूँ, उसमें जो फर्स्ट 3 कॉमन आ रहे हैं उनको लिख लूँ। दूसरा टाइप क्या है जो मुझे इजी लगता है, वो ये है बेटा कि 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 जा 2 4 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 1 1। अब एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। क्या आ गया, 24। 2 2 जा 2 2 जा 2। अब आपसे कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। यानी कि आपसे कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है तो 24 1 जा 24 यही आएगा। वैसे भी करके देखेंगे ना आप 6 के कॉमन मल्टीपल 8 के, तो अभी यही आएगा। 24 2 जा 48, 24 3 जा 72।
अब 4 कह रहा है कि फाइंड राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 100 से छोटे और 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल बताइए। मैंने आपको बताया था कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 3 4 जा 12। अब इसके कॉमन मल्टीपल लिख लो। कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100 क्या आ जाएगा, 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 जा 72, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, ये आएंगे। आगे कह रहा है 5 को प्राइम, क्या कह रहा है, को प्राइम। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं कि जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उसे हम कहते हैं को प्राइम। जैसे आपका 15 एंड 37 है, 15 के फैक्टर निकालूंगा 1 3 5 15, 37 के निकालूंगा 1 और 37, क्योंकि 37 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 1। क्या हो जाएगा, 1। जब इसका कॉमन फैक्टर 1 हो गया, इसका मतलब ये नंबर्स क्या हुआ, को प्राइम। 6 क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12 बाय विच नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल। अगर मैं 6 क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक नंबर है जो डिविजिबल है 5 एंड 12 से, 5 एंड 12 से। इसका मतलब 5 12 से डिविजिबल है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये इसके फैक्टर होंगे नहीं होंगे भाई, कोई भी संख्या है 12 से डिविजिबल है तो 1 से डिविजिबल होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 6 से होगी, 12 से होगी। है, ये हमको बताना था कि कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है तो इसके सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। आगे कह रहा है ए नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 बाय अदर नंबर विल बी डिविजिबल। मैंने फिर से बताया कि ये क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है कि कोई नंबर है 12 से डिविजिबल है तो इसके सारे फैक्टर से वो डिविजिबल होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। ठीक है बेटा, आपकी इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 खत्म होती है। थैंक यू।